हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक भगवान मुरुगन माने जाते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र भगवान मुरुगन भगवान गणेश के बड़े भाई और उन्हें देवताओं की सेना का सेनापति माना जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम आपको ये सब क्यों बता रहे हैं। जूनियर एनटीआर और त्रिविक्रम श्रीनिवास की आने वाली लॉर्ड मुरुगन आधारित फिल्म आजकल अच्छी खासी चर्चा में है। रिलीज तो अगले साल 2027 में होनी है, पर अभी हाल ही में विवाद की शुरुआत तब हुई जब निर्माता ने पोस्टर के साथ ये टैगलाइन साझा की, बॉर्न इन द नॉर्थ, फॉस्ट इन द हार्टलैंड, वर्शिप इन द साउथ। बॉर्न इन द नॉर्थ लिखना कई लोगों को हजम नहीं हुआ। प्रमुख आपत्ति आई फिल्म मेकर टर्न पॉलिटिशियन सेंट मिलन सीमान, जो तमिलनाडु की राजनीतिक पार्टी नाम तमिलर कट्टी के नेता हैं। उन्होंने फिल्म में बॉर्न इन द नॉर्थ वाले दावे पर आरोप लगाया कि इससे तमिल इतिहास और धार्मिक पहचान को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। उन्होंने क्लेम किया कि बॉर्न इन द नॉर्थ वाला दावा तमिल परंपराओं और लॉर्ड मुरुगन से जुड़ी सांस्कृतिक मान्यताओं के खिलाफ है। उन्होंने चेतावनी तक दे डाली कि यदि फिल्म में ऐसा ही चित्रण रहा तो तमिलनाडु में फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग की जाएगी। पर क्या ऐसा करना सही है? क्या भगवान मुरुगन का संबंध सिर्फ तमिल आस्था से ही है? आइए थोड़ा समझते हैं। तो देखिए, भारत में भगवान मुरुगन अनेक नामों से पूजे जाते हैं, जैसे मुरुगन, कार्तिकेय, स्कंद, सुब्रमण्यम, कुमार इत्यादि। इसमें कोई दौराय नहीं कि ये विशेष रूप से दक्षिण भारत, खासकर तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और अन्य देश जैसे श्रीलंका, मलेशिया और सिंगापुर के तमिल समुदायों में अत्यंत श्रद्धा से पूजा जाता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो भारत के भूभाग तक ही सीमित हैं। उत्तर भारत में उन्हें अधिकतर कार्तिकेय, स्कंद या सुब्रमण्यम के नाम से जाना जाता है। ये कार्तिक स्वामी के प्रति पूरे भारत में व्याप्त गहरी श्रद्धा ही है, जिसके कारण उत्तराखंड का प्रसिद्ध कार्तिक स्वामी मंदिर पूरे देश में ख्याति प्राप्त है। ये मंदिर समुद्र तल से लगभग 3050 मीटर की ऊंचाई पर स्थित क्रोंच पर्वत पर बना हुआ है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस मंदिर से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कथा ये है कि एक बार शिव ने अपने दोनों पुत्रों कार्तिकेय और गणेश की परीक्षा ली। गणेश ने अपने माता पिता की परिक्रमा कर उन्हें ही अपना संसार माना, जबकि कार्तिकेय ब्रह्मांड की परिक्रमा करने निकल गए। लौटने पर जब उन्हें पता चला कि गणेश जी को प्रथम पूज्य का सम्मान मिल चुका है, तो वो क्रोधित होकर कैलाश छोड़कर क्रोंच पर्वत आ गए। स्थानीय परंपरा के अनुसार यही उन्होंने अपने माता पिता के प्रति समर्पण के प्रतीक के रूप में अपना शरीर अर्पित किया और इसी मंदिर में उन्हें पूजा जाता है। ऐसा ही एक मंदिर तमिलनाडु के दिंडुकल जिले में 1500 फीट ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। मंदिर का नाम है पलनी मुरुगन मंदिर। ये मंदिर भगवान मुरुगन के सबसे प्रसिद्ध और पवित्र मंदिरों में से एक है। भगवान मुरुगन के 6 पवित्र धामों में से एक माना जाता है। यहाँ भगवान मुरुगन की पूजा दंडायुद्ध पाणी के रूप में की जाती है। इस स्वरूप में वो एक सन्यासी की तरह दिखाई देते हैं और हाथ में दंड धारण किए रहते हैं। इसका दूसरा अर्थ ये है कि ये सनातन परंपरा की निरंतरता को दर्शाता है। अब विवाद की ओर लौटते हैं। हालांकि अभी तक फिल्म का पूरा कथानक आधारित रूप सामने नहीं आया है और निर्माताओं ने यह भी स्पष्ट रूप से पुष्टि नहीं की है कि फिल्म पूरी तरह भगवान मुरुगन पर आधारित है। फिर भी विवाद फिलहाल मुख्य रूप से फिल्म के पोस्टर और टैगलाइन की व्याख्या पर ही केंद्रित है। भगवान मुरुगन का कोई ऐसा ऐतिहासिक सर्वमान्य भौगोलिक जन्म स्थान नहीं है जिसे प्रमाणित किया गया हो। विभिन्न हिंदू और तमिल परंपराएं उनके प्राकट्य और जन्म की अलग अलग कथाएं बताती हैं और श्रद्धालु अपनी अपनी परंपरा के अनुसार उन्हें मानते हैं। पर सवाल फिर वही उठता है कि क्या भगवान मुरुगन को केवल एक क्षेत्र तक सीमित किया जा सकता है? सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर जोरदार बहस छिड़ चुकी है। तमिल सोशल मीडिया यूजर्स कह रहे हैं कि तमिल परंपरा में भगवान मुरुगन को तमिल कड़वुल यानी तमिलों के देवता के रूप में सम्मान दिया जाता है। उन्हें तमिल भाषा, साहित्य, संस्कृति और आध्यात्मिक पहचान का अभिन्न हिस्सा माना जाता है, इसलिए उन्हें नॉर्थ से जोड़ना गलत है। वो ये भी कह रहे हैं कि पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान मुरुगन का प्राकट्य भगवान शिव के तीसरे नेत्र से निकली दिव्य चिंगारियों से हुआ था। उनका मानना था कि फिल्म की टैगलाइन ने इस पौराणिक विवरण को नजरअंदाज किया या फिर भगवान मुरुगन की उत्पत्ति को उत्तर भारत से जोड़कर उनका विरोधाभास प्रस्तुत किया। देखिए, सीमान जैसे राजनेता सनातन को विभाजित करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में विश्वास रखते हैं।
मजेदार बात यह है कि सीमान भगवान मुरुगन को तो तमिल आस्था से जोड़ते हैं, लेकिन कार्तिकेय दीपम विवाद में उन्हें तमिल आस्था याद नहीं आई, जबकि ये मामला सीधे सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर से जुड़ा हुआ है। तिरुपुरम कुंडरम मंदिर भगवान मुरुगन के 6 पवित्र धामों में से एक माना जाता है। इसलिए यह विवाद केवल एक दीप जलाने का नहीं, बल्कि भगवान मुरुगन के मंदिर से जुड़ी प्राचीन धार्मिक परंपरा का है। यहाँ ये समझना बेहद जरूरी है कि सनातन पूरे विश्व में एक है। सनातन को क्षेत्र हिसाब से बांटा नहीं जा सकता। 33 करोड़ देवता वाले सनातन को कभी संकीर्ण मानसिकता से नहीं देखा जा सकता। सनातन के देवस्थान चाहे दक्षिण में हो या उत्तर में, सभी पूजनीय हैं। इसलिए लाखों करोड़ों हिंदू उत्तर से दक्षिण में तिरुपति मंदिर की तीर्थ यात्रा करते हैं, और ठीक उसी तरह दक्षिण भारत से बड़ी संख्या में सनातनी उत्तर के बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्रा पर आते हैं, क्योंकि भगवान शिव एक ही हैं, चाहे वो रामेश्वरम हो या श्री केदारनाथ जी। और यही खासियत है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, जो तमिल भाषा, तमिल विरासत और परंपराओं को गहरा सम्मान देते हैं तथा खुद को उनसे जोड़ते भी हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने काशी तमिल संगमम जैसे कार्यक्रम आयोजित किए, जिनका उद्देश्य काशी और तमिलनाडु की प्राचीन सांस्कृतिक कड़ियों को जोड़ना है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने समय समय पर तमिलनाडु के कई प्रमुख मंदिरों का दौरा भी किया है, जिसमें रामेश्वरम मंदिर और अन्य प्रसिद्ध धार्मिक स्थल शामिल हैं। ऐसे समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 2020 वाला वो वक्तव्य याद आता है, जिसमें उन्होंने संत कवि तिरुवल्लुवर के इस प्रसिद्ध कुल्लर को उद्धृत किया था। मरमानम मांड वड़िचलवु तेट्रम यन नान्गे एमम पड़ैक्कु, जिसका अर्थ है मृत्यु, शत्रु के पास जाना, अपमान सहना और युद्ध से भागना। इन चारों को ही यमराज का सैनिक समझो। सितंबर 2019 में भी संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राचीन तमिल कवि कनियन पुंदुग्रनार की प्रसिद्ध पंक्ति का उल्लेख किया था, यादुम ऊरे यावरुम केलीर, जिसका अर्थ था सभी स्थान हमारे हैं और सभी लोग हमारे अपने हैं। जहां सीमान जैसे लोग सनातन को बांटना चाहते हैं, वहीं हमारे पीएम मोदी सनातन को जोड़ रहे हैं।